फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक अच्छी सी, मैं तो बोलूँगा स्वीट सी सीरीज आई है जो आपने पहले बहुत बारी देखी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको मजा आता है यहाँ पर देख के। यहाँ पर आपको शंकी की कहानी दिखती है जो बेसिकली जमुना पार रहता है दिल्ली एरिया के अंदर। और जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता है कि जमुना पार कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एरिया नहीं माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग नहीं रहते हैं ऐसा माना जाता है। बट हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं, बट लार्जली ऐसा क्लस्टर किया जाता है जैसे साउथ दिल्ली बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, या फिर कोई साउथ ऑफ गुड़गांव बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट यहाँ पर एक इंसान है शंकी, जो कि अपने पापा के नक्शे कदम पे चलने से थोड़ा सा इनकार कर देता है। पापा का जो है वो एक कोचिंग सेंटर है, वो खुद सीए हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा जो उसका सीए है वो भी उस दुकान को यानी कि उस कोचिंग सेंटर को आगे लेके जाए। ब्रिलियंट माइंड है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक्सपोजर लेवल नहीं है कई सारे लेवल के ऊपर, कि कैसे हेयर कट होना चाहिए, कैसे बात करने का तरीका है, कैसे कॉर्पोरेट्स में रहते हैं, तो वो ढूंढ रहा है नॉर्मल छोटे मोटे सीए, और सीए के अंदर इंटर्नशिप टाइप में कर लेता हूँ, या आर्टिकलशिप जैसे बोला जाता है। और यहाँ पर डायलॉग भी उसी तरीके का यूज होता है कि इसको आर्टिकलशिप कहा जाता है। तो आर्टिकलशिप वो किसी के अंडर कर रहे होते हैं, और अचानक से उसका एक जो क्लाइंट है वो होता है गुड़गांव में, और वहां पर होते हैं बड़े बड़े ऑफिसेज, कॉरपोरेट, और इज्जत उन लोगों की जहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा काम करना आता है। तो एक दिन ये ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर इसका काम का एप्रिसिएशन होता है। बट लाला साहब ने भेजा है कि भाई जाके जरा आप मेरे क्लाइंट से जाके बात कराओ। क्लाइंट से बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, ये भी बहुत खुश हो जाते हैं और इसको लग जाते हैं। पर तो क्या ये पापा का सपना पूरा करेगा, ये अपना सपना पूरा करेगा, या फिर भांजी मारने वाली सोसाइटी आ जाएगी जो ये बोलेगी कि यू आर नॉट अ फिट पर्सन इन आवर सोसाइटी। तो ये उसमें फिट होने के लिए क्या कुछ करेगा। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर जो एपिसोड है इसकी कोई ना कोई एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को लेके डिस्क्राइब करता रहता है। अलग अलग ऑफिसेज में जहाँ यहाँ जाए या जे जाता है वहां पर इसका फिट मिसफिट आपको दिखाया जाता है। पैरेलली इसके जो ईस्ट दिल्ली की कहानी है जमुना पार की, वो भी पैरेलली चलती रहती है, क्योंकि वहां पर आपको दिखाया जाता है इसका घर संसार, पापा और मम्मी, और उनकी ये जो कोचिंग सेंटर है कि वहाँ कुछ क्या कुछ हो रहा है। तो क्या ये अपने जैसे कहते हैं ना घर वापसी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आंसर सब लोगों के पास है, लेकिन फिर भी आप इसको देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सीरीज ठीक ठाक हार्ट तो रखती है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। जो सब प्लॉट्स हैं वो इतने ज्यादा लवेबल नहीं है कि आप उन पर ज्यादा ध्यान दे पाए, तो आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है। आप चाहते हो कि मेन कैरेक्टर्स पे, जैसे वरुण बटोला उसके फादर बने हुए मेन कैरेक्टर शैंकी के, आप चाहते हो कि काफी सारा फोकस वहां आ जाए, और कुछ कुछ फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाता है। कुछ कुछ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल एपिसोड 1 और 2 के अंदर भी इंट्रोड्यूस होते हैं जो काफी पोटेंशियल रखते हैं, चाहे वो बॉस हो चाहे कोई भी हो। आप चाहते हो कि ये और ज्यादा इनको स्क्रीन टाइम मिले, लेकिन वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। बट ओवरऑल बेसिस पे फिर भी आपका ये मजा ठीक ठाक रखता है। एक्टिंग वाइज जो मेन किरदार है उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। डायरेक्शन वाइज मैं बोलूंगा कि जब डायरेक्शन में जो सिंसेरिटी चाहिए थी, जो आपको रिसर्च चाहिए थी, जमुना पार वर्सेस नॉट सो फार अवे एनसीआर के अंदर गुड़गांव में क्या कल्चरल चेंज आ जाता है, क्या एक्सपोजर लेवल का चेंज आ जाता है, वो मेरे ख्याल से एक थॉरो रिसर्च करी गई है। बाकी थीमेटिक तरीके से क्या राइटफुल ब्लेंड है कि आपको अपने पंख फैला देने चाहिए या रूटेड रहना चाहिए, या फिर देर कैन बी अ फाइन बैलेंस, ये सीरीज उसी के बारे के अंदर बात करती है। और जो गुड़गांव का समा दिखाया गया है, कॉर्पोरेट्स का, ऑफिसेज, लैविश, आप कह सकते हैं पेंट्री एरियाज एंड ऑल ऑफ दैट, असेंबली एरियाज, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। और जहाँ आपको जमुना पार की चीजें दिखानी है, और छोटे से सिंगल फ्लोर के ऊपर ही एक सीए दिखाना है, उसने कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं छोटे से, वहीं पर ही किचन है, वो सारी चीजें जो आप देखोगे बहुत आपको रियलिस्टिक लगेंगी। बट क्या इसके अंदर टीवीएफ का फ्लेवर है, क्या आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो कैरेक्टर्स के अंदर, वो शायद थोड़ा डायरेक्शन के अंदर कमी रह जाती है, जो कि पूरी कर सकता था एक एडिटर। एडिटर का काम क्या होता है दोस्तों, यही होता है कि जब आप बहुत मोशन पिक्चर को एक जोन में आके करते चले जाते हो शूट, तो वो बताता है एडिटर एज अ व्यूअर, आप और मैं जैसे, कि भाई कहाँ का कैंची लग सकती है। तो यहाँ कैंचियां जो है वो ढंग से लगी नहीं है। और दूसरा इरिटेटिंग पार्ट ये भी लगता है, क्योंकि ये Amazon मिनी टीवी के ऊपर आई है, लिटरली आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स ऑफ द वॉच यू गेट एन एड।
और वो ऐड आने से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि अभी आप इंडल्ज हो ही रहे हो और कभी-कभी आप इंडल्ज नहीं हो रहे हो किसी कैरेक्टर के साथ, वो तो बोर कर ही रहा है, फिर ऐड भी आके बोर कर रही हो, थोड़ा-सा आपको ऑफ ट्रैक ज़रूर करती है ये सीरीज़। मेरे ख्याल से कि जब आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए ऐड या तो कम कर दो या फिर मेरे ख्याल से बंद ही कर दो, क्योंकि उन्होंने तो पैसे दे दिए हैं। या इसके लिए भी पैसे ले लो यार, 99 रुपीज़, और बोलो कि भाई ऐड नहीं दिखाना है, ताकि आपका ये कंजम्पशन और हेवी हो पाए। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। इट कुड हैव बीन मच बेटर। और ज़्यादा डायमेंशन एक्सप्लोर किए जा सकते थे, कुछ ज़बरदस्ती सुपरफिशियल किए गए हैं यहाँ पर, ओवर द टॉप किए गए हैं, बट वो मेरे ख्याल से राइटर की इंटेंशन ये होगी कि आपको ढंग से बात समझ में आए। लेकिन उसमें पंगा ये है कि ये बात आपको बहुत बारी समझा चुके हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूनेस का प्रॉब्लम इसके अंदर लगता है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।